जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की काल का। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की काल का आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की विषय चर्चा जो है माँ न्यावली की कालका के विषय में ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि माँ न्यावली की कालका को किस प्रकार से भोग प्रसाद दिया जाए और उनकी कढ़ाई किस प्रकार से की जाए, जो कि वो पूर्ण अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा आप पर जो सदैव बनाए रखें। क्योंकि मेरे कई भाइयों ने मेरे को कमेंट किया है और मैं काफ़ी दिन से जो है वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ जो है व्यस्त रहने के कारण और कुछ जो है मेरे फ़ोन में जो है थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। इसके कारण मैं वीडियो नहीं आपको दे पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो जो भी लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो ज्ञान है, इस वीडियो के माध्यम से जो मैं देने वाला हूँ, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो माँ को, माँ न्यावली की कालका को पूजते हैं या जिनके घर की माँ न्यावली की कालका कुल देवी हैं। सर्वप्रथम मैं इसमें बताऊंगा जैसे कि माता रुष्ट हो जाती हैं तो उनको भी कैसे मनाया जा सकता है, किस प्रकार से उनको मनाया जा सकता है, और कढ़ाई की सामग्री भी बताऊंगा किस प्रकार से आप इनको जो है कढ़ाई दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कढ़ाई का बताता हूँ कि कढ़ाई आपको किस प्रकार से करनी है। कढ़ाई में डलने वाली जैसे कि 5 प्रकार की पंचमेवा, जिसको ड्राई फ्रूट बोलते हैं, और देसी घी, सूजी, चीनी, आपको एक बढ़िया तरीके से एक साफ़ सुथरे बर्तन में जो है आपको एक हलवा बना करके कढ़ाई मतलब तैयार करनी है देसी घी की, ठीक है ना। क्योंकि इनकी जो कढ़ाई होती है वो देसी घी की होती है, और खादराबाद की कालका माता की जो कढ़ाई होती है वो तेल की होती है, सरसों के तेल की। तो इसलिए जो है इसमें देसी घी का प्रयोग आप करेंगे। अब आपने हलवा बना लिया। हलवा बनाने के बाद जिस समय भी आप दोगे, देखो इसमें आप अपने घर के रीति रिवाज के साथ बदलाव भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक घर के, सभी के घर में अलग अलग तरीके से माता को पूजा जाता है। अलग अलग मतलब कोई किस प्रकार से पूछ रहा है, कोई किस प्रकार से पूज रहा है। अब होता क्या है कि इनके साथ इनके बीर चलते हैं, या और भी मान लो कोई बीर इन्होंने जोड़े में लगा रखे हैं, तो उस बीर का जो है प्रसाद अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है अपने घर के मतलब अपने कुल की रीति पे आप उनको भोग भी दे सकते हैं। तो आपको क्या है, अंग्यारी पे, उपले की जो अंग्यारी है वो करनी है, और उस पर सबसे पहले माँ न्यावली की कालका के नाम की 2 लौंग देनी है, 2 बतासे देने हैं, और एक छोटा वाला जायफल देना, ठीक है, जिसको दक्षिणी जायफल बोलते हैं, सफ़ेद वाला, वो देना है। अगर आपके घर में इनके जोड़े में कोई बीर हैं, जैसे बीर सबल सिंह है या कोई और भी हैं, तो आप जो है उनके हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जोड़े में पूछते हैं वो बीर बंगाली पूछते हैं माँ न्यावली वाली के साथ में। तो आप जो है उस तरीके से जो भी उस वीर की प्रिय भोग हो आप उस हिसाब से दे सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 लौंग, 2 बतासे, जायफल, कपूर, और आपको जो है इसमें आपको जिस भी प्रकार से आप देते हो, अगर बोतल आपके घर में लगती है कढ़ाई के साथ तो बोतल दें, आधा लगता है तो आधा दें, और क्वार्टर लगता है तो क्वार्टर दें, क्योंकि धार जाती है तो धार भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार से आप माता की जो है कढ़ाई करके उनको लास्ट में जल दें। जल दे करके आप जो है उनसे क्षमा याचना मांगें, प्रार्थना करें, अपनी जायज़ मनोकामनाएं उनके सम्मुख रखें कि मेरी ये जायज़ मनोकामना है, मैं ये चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि आप जो है इस भोग को स्वीकार करें, और मेरा ये काम है, अमुक काम है मेरा, और इसको मेरे कार्य को बना दीजिए। और आप देखेंगे, आप माता से ये बोलेंगे कि मेरा ये काम, जैसे आपने कढ़ाई का करी और आपने कोई कार्य उनसे बोल दिया है, और आप उनसे बोलेंगे बात को कि मैं आपको, जब आप मेरा काम कर देंगे तो मैं आपको एक कढ़ाई और करूँगी, या आपको मैं ये भोग दूँगी, ठीक है। क्योंकि माता का बच्ची भी लगती है, जैसे कि पठिया लगती है बलि स्वरूप में सुअर की, तो इसलिए आप बोलेंगे तो माता आपका काम जो है बहुत जल्दी करेंगी और आप पर कृपा करेंगी। अब जैसे कि मान लीजिए जिनके घर में कुल देवी के रूप में है माँ न्यावली की कालका, अब
किसी कारणवश आप कह सकते हैं फैमिली मेम्बर के वजह से, कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि आजकल जो है आदमी को समय रहता नहीं या ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों पे। आजकल व्यस्त आदमी इतना हो गया, अपने काम धंधों में उलझा रहता है, तो इसलिए जो है वो अपनी कुल देवी का भोग नहीं निकाल पाते। और माँ न्यावली की कालका ही नहीं, और भी बहुत सारी अन्य देवियाँ जैसे कि खादराबाद की कालका, माँ बूझपुरनी या फूला चौकी या शीतला मसानी या मरगढ़ की मशानी, जिन लोगों के घर में, या माँ काली। अब आप अपने कुल देवी हों या कुल देवता हों, जब उनका भोग समय से नहीं देंगे तो वो क्रोधित होंगे, और क्रोधित होने के बाद आपको जो परिणाम देखने के लिए मिलेंगे वो बहुत खतरनाक मिलेंगे, क्योंकि आपका जो कार्य है बनता बनता रुक जाएगा। आपका जो है पैसा जो है वो गलत डायरेक्शन में जाएगा, मतलब दवाई गोली में कह सकते हैं। तो आपका जो मतलब कोई भी कार्य है, आपकी जायज़ जो इच्छा है, आप जो किस कार्य को करना चाहते हैं, जो भी सोच रखे हैं उसके विपरीत होगा, मतलब उल्टा होगा। आप चाहते हैं कुछ अच्छा कार्य करना, लेकिन वैसा होगा नहीं। तो इसलिए जो है अपनी कुल देवी को जो है ज़रूर समय से भोग दें। अब मान लीजिए रुष्ट हो गई हैं, तो आपको सबसे पहले क्या है, आपको अगर आप नॉर्मली फिर इनको नहीं मना सकते, जैसे कि आपने कढ़ाई बोतल दे दी, आप सोचते हो कि माता रुष्ट हैं तो वो मान जाएंगी, ऐसा नहीं है कि वो स्वीकार नहीं करेंगी, वो स्वीकार करेंगी। लेकिन मान लीजिए आपने 10 साल 5 साल का उनका भोग रोक के रखा हुआ है, अब वो सालाना लेती हैं, 6 माही में लेती हैं, 6 महीने में सालाना, तो आप जो है उस हिसाब से उनको दे नहीं रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है आपको किसी चौकी दरबार में जो माता न्यावली की कालका के भगत हैं उनसे संपर्क करने के बाद, और उनसे जो है माता को उनकी पूजा बाहर, मतलब जैसे कि मतलब उनकी पूजा लगवानी पड़ेगी। अब बाहर का मतलब ये है कि जिनके घर में मतलब बाहर से दान में, या मतलब बाहर से चीज़ आई हुई है, बाहर से मतलब ऐसे कि जैसे गुरु ने दे दिया, तुम्हारे घर में कुल देवी नहीं है तो वो बाहर पूजा करेंगे उनकी, ठीक है, तो वो बाहर उनका भोग दे देंगे। या जिनके घर में कुल देवी के रूप में पूज रही हैं तो वो अपने घर में भी दे सकते हैं। तो इनका जो है बड़ी तरीके से आपको पूजा करवानी पड़ेगी। कढ़ाई से बात नहीं बनेगी फिर, क्योंकि फिर तो इसमें पाटिया लगेगी। और भी जो चीज़ें हैं, या मतलब ऐसा होता है कि कोई भी कुल देवी या कुल देवता जब रुष्ट होते हैं तो सिर्फ उनके मनाने से ही फिर काम नहीं चलता। क्योंकि कोई भी कुल देवी देवता जब रुष्ट होते हैं तो वो कोई ना कोई चीज़ बाहर की पकड़ करके आपके घर में एंटर करा देते हैं, मतलब प्रवेश करा देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जब आपको समस्या होगी, किसी भी चौकी दरबार पर जाएंगे तो सबसे पहले उसका पता चलेगा, और फिर जो है आपको वो भगत ये भी ज़रूर देखेगा कि ये कहानी कहाँ से है, कैसे आई है, क्या है। तो उसमें जो है आपकी कुल देवी या कुल देवता का खोल हो जाएगा कि भाई वो रुष्ट हैं, ऐसे ऐसे करके। तो वो आपके कुल देवी देवता का उठावना करवाएंगे और फिर उनका भोग प्रसाद दिलाएंगे, तब जाके आपकी शक्ति, मतलब भोग लेकर के आपको दंड देना पड़ेगा, मतलब आपको दंड ही तो देना पड़ेगा जो आप कढ़ाई बोतल कर रहे हो नॉर्मली, और फिर आपने वो दिया नहीं है तो इकट्ठा हो गया, तो फिर आपको दंड देना पड़ेगा। तो वो देने के बाद आप अपने घर में कढ़ाई बोतल करेंगे, क्योंकि भगत आपको मना परछाकर अपनी शक्ति से, जैसे माँ न्यावली वाली हैं तो उन्हें खादरावती कालका से मना सकते हैं, या किसी भी शक्ति से जो उनके लेवल की शक्ति हो उनसे मना सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हर एक भगत पे अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, तो वो उनसे मना करके उन्हें आपको बता देंगे कि भाई अब आप अपने घर में जो है इनका जो भी जाता होगा वो दे देना, तो वह प्रसन्न हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जो है माँ न्यावली की कालका की आप जब कढ़ाई करेंगे, या आपके घर में रुष्ट हैं, तो आप इस तरीके से मतलब किसी भी भगत से, किसी चौकी, किसी दरबार से, जो भी आपको अच्छा लगे, आपके इच्छा अनुसार आप उनसे संपर्क करें, और उनसे जो है माता जो मतलब रुष्ट हैं उनका जो है समाधान कराएं, उनका भोग प्रसाद निकलवाएं। तो एक छोटी सी जानकारी थी जो कि हमारे एक भाई ने पूछी थी कमेंट में। कई भाइयों ने मतलब कमेंट किया था कि भाई न्यावली की कालका के विषय में बताओ, कढ़ाई किस प्रकार से की जाती है, या माता रुष्ट हो जाती हैं तो उनको किस प्रकार से मनाया जाए। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया, और किसी भी समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका।